बाकी डिपार्टमेंटों के सभी ऑफिसरान साहिबान, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार व आदाब पेश करता हूं। तो एमएलए साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज दूसरी बार हमारे ब्लॉक मुगल मैदान में जो ये पब्लिक दरबार रखा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका हम वेलकम करते हैं। तो इसके बाद मेरी पहली डिमांड, तेज तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसानात। होलना पंचायत की खासकर बात करूंगा क्योंकि मैं उसी पंचायत से बिलोंग करता हूं। हमारे होलना पंचायत जो है 7 वार्डों पर मुश्तमिल है। मैंने पिछले पब्लिक दरबार में भी इन चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जितनी डिमांडें मैंने पहले पब्लिक दरबार में रखी थी, एक भी डिमांड अभी तक 4, 5, 6 महीने से पूरी नहीं हुई। तो हमारे खंडोल गांव में एक आदमी अशोक कुमार वाल्द नाइक चंद, इसका मकान जो है फुली डैमेज हुआ है। लिस्ट उसकी हमने बनाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी है। तो उसके बाद कई लोगों का पार्शली डैमेज हुआ, जिसमें मैं खुद भी फाल करता हूं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों का पार्शली डैमेज हुआ है, 3,500 से 4,000 उधर से अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो मैं पूछना चाहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या जिस भी डिपार्टमेंट से ये पैसा उन्होंने डाला, क्या 4,000 में मकान बनता है? जरा मुझे कोई भी ऑफिसर यहाँ पे इस चीज का जवाब दे कि 4,000 में या 3,000 में किसी का घर बनता है। आजकल 1,000 रुपये का सीमेंट का बैग आता है, वो उसमें भी रेत फिर जेब से डालनी पड़ती है, बजरी कंक्रीट बाकी चीजें, फिर मिस्त्री का खर्चा। तो 4-4 हजार 3-3 हजार जो है पार्शली डैमेज वालों को डाले हैं। तो फुली डैमेज जिनका है उनका भी अभी पैसा पूरा नहीं मिला है। और उसके बाद जितना भी नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ है, लैंड लेवलिंग का नुकसान हुआ है, जमीनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो तब से लेकर अब तक करीब महीना हो गया, क्योंकि 14 अगस्त से लेकर अभी तक महीना हो गया। ये जो तेज तूफानी बारिशों की वजह से जो ये नुकसानात हुए थे, तो तब से लेकर अब तक किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे होलना इलाके में कोई भी टीम नहीं आई जो कि इस चीज को वेरीफाई करे कि किसका कितना नुकसान है, किसका जेन्युइन है, किसका केस कैसे बनना चाहिए, कैसी रिपोर्ट होनी चाहिए। अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। तो आवाम शदीद मायूस का शिकार है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से गुजारिश करता हूं कि इस नुकसान पर एक सर्वे की टीम तश्कील दी जाए और एक डाटा तैयार किया जाए और इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। इस तेज तूफान बारिशों की वजह से जो है हर जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद हमारा एक डेजी इलाका जो ड्रबील पंचायत में फाल करता है, वहाँ पे भी एक आदमी हमारा है रोशनलाल सनाप नाथराम, ये सामने बैठे हैं, वहाँ पे ज़रा खड़े हो जाओ रोशनलाल जी। इनका मकान भी डैमेज हुआ है। ये बिल्कुल फुली डैमेज है, लेकिन पार्शली में रखा गया है। इसको आगे से बिल्कुल खत्म है, टोटली बिल्कुल खत्म है इसका। ये बहुत गरीब आदमी है, इसका खास ख्याल रखा जाए। तो इसके बाद हमारे इलाका होलना में मैं बात करूं अपने खंडोल एरिया की, यहाँ पे आंगनवाड़ी की बहुत सख्त जरूरत है। आंगनवाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से लेकर अभी तक हम उसी हाल में जी रहे हैं। अभी भी 77 साल के बाद हमें अपना लोकल नुमाइंदा, हमारे दिलों की धड़कन जिसको हम कहेंगे, मिला है, लेकिन अभी तक हमारे खंडोल गांव में जो है बिल्कुल आंगनवाड़ी नहीं है। एक ही कम्युनिटी, हमें कोई नहीं देखता वहाँ, लेकिन हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब पर। हमें यकीन है कि हमारी चीज़ों की ओर वो ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इसके बाद मैं आता हूँ आरडीडी डिपार्टमेंट की तरफ। आरडीडी डिपार्टमेंट की मैं क्या ही तारीफ करूँ, तारीफ करने के लिए तो मेरे पास है ही नहीं वैसे अल्फाज, वैसे लफ्ज़। क्योंकि हमारे लोग जो हैं, हमारे लोगों की जब से लेकर ये मेरे ख्याल में 2004-05 के बाद ये आरडीडी डिपार्टमेंट तश्कील दिया गया था हमारी भारत सरकार में, तो तब से लेकर अब तक ये 100 दिन तो हम सुनते हैं कि भाई 100 दिन का रोजगार, लेकिन ये 100 दिन मैंने अभी तक नहीं देखा किसी जॉब कार्ड होल्डर को मिलते हुए। जो बेचारे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन 100 दिन उनको नहीं मिलता। जो काम ही नहीं करते हैं वो उनको होता है। मटेरियल का पैसा तो आज तक हमारे गरीबों को मिला ही नहीं है। मैं खुल के बात करूंगा, मुझे जाति जिद किसी मुलाजिम से नहीं है, मैं किसी से कोई जिद नहीं है, किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी से कोई शरीकी नहीं है, किसी से कोई दोस्ती नहीं है। मैंने इस मामले में किसी से दोस्ती रखता हूँ न मुझे रखने की जरूरत है।
मैं जो भी बात करूंगा सच्चाई पे करूंगा, खुल के करूंगा। तो ये सभी डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो मैं यहाँ पे ये डिमांडें रखूंगा, जो मैं मुद्दे यहाँ पे रखूंगा, इनको नोट करके रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हर बार हम आते हैं यहाँ पे स्पीच करके चले जाते हैं, हमारे मुद्दे वहीं टेबल के नीचे फाइल में पड़े होते हैं, बस छोड़ो जी रखो जी उधरी, बस कोई उन पे जो है मतलब कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आरडीडी डिपार्टमेंट से, ये जो मटेरियल का पैसा आता है जनाब आली, अभी तो हमारे बीडीओ साहब नए आए हैं, मेरी इनसे मुलाकात भी नहीं हुई है अभी, तो वैसे भी मैं पूछना चाहता हूँ आरडीडी डिपार्टमेंट से, ये जो मटेरियल का पैसा आता है, पहले तो ऐसे ही आता था, गांव का ही किसी बंदा तो खड़ा करते थे, तो अभी तो टेंडरिंग प्रोसेस होता है इसका, लेकिन जो ये मटेरियल का पैसा आता है ये किसके लिए आता है? आप जरा मुझे बताओ, यहाँ आरडीडी डिपार्टमेंट से उठ के अगर कोई मुलाजिम बताना चाहेगा इसका जवाब मुझे बता दो जरा, कि ये मटेरियल का पैसा अगर भारत सरकार ने लोगों के लिए रखा है तो ये मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ जाता है? मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आरडीडी डिपार्टमेंट, खास तौर पर आरडीडी डिपार्टमेंट के पीछे ऐसी टीम बनाई जाए, अगर आपसे होता है, अगर नहीं तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, हम पूरा अपना ढकडेरा लेके उतरेंगे, लेडीज जेंट्स जितने भी जाता ढोल होंगे, हम आएंगे, हम धरना देंगे, हम खुद फिर निपट लेंगे, हमें निपटना आता है, अगर हमसे काम करना आता है हमें, फिर हमें पैसा वसूलना भी आता है। तो ये मटेरियल का पैसा जो है ये जाता कहाँ है, किन लोगों को मिलता है, आज तक हमें मालूम नहीं है कि ये पैसा कहाँ जाता है। अगर जहाँ पर होल्डर के लिए होता है, कहीं पे लैंड लेवलिंग का काम होता है तो वहाँ पे मटेरियल ही नहीं मिलता है, बाकी पका पात होता है, सी पात, जो भी काम होता है, तो ये मटेरियल का पैसा जो है आज तक हमारे लोगों को जो है, हमारी गरीब जनता को नहीं मिला है। तो इसके बाद तो और जॉब कार्ड होल्डरों का जो मसला है, 90 डेज से कम जो उनको दिन मिलते हैं, तो हमारी गरीब जनता जो है उनको वो लेबर कार्ड का बहुत बड़ा इशू है। ऑनरेबल एमएलए से मेरी गुजारिश रहेगी, या तो आप लेबर कार्ड डिपार्टमेंट से बात करें कि ये जो है इस कार्ड का पैसा, इस जॉब डिमांड के बगैर कोई हल इसका निकाला जाए, ताकि गरीब मुस्तहिक लोगों तक जो है इसका फायदा पहुंचे। इसके बाद सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल एमएलए साहब से, जो रोड का वादा आपने किया था, तो उस रोड की खाली सर्वे हुई, लेकिन अभी तक सर्वे होने के बाद इस रोड पे अभी तक उसकी एनआईटी नहीं, कुछ जेपीआर नहीं बनी है, खाली सर्वे हुई है। तो मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल एमएलए साहब से कि खंडोल रोड जो है इसकी ओर तवज्जो मरकूज करें। हमारी खंडोल की जनता ने जो है एक साइड वोट किया है सिर्फ और सिर्फ रोड के लिए। तो इसके बाद मैं बात करूंगा, मैंने पहले भी की थी पिछले पब्लिक दरबार में, जो हमारा राशन डिपो है सर, ये बहुत दूर है, पंचायत में एक ही है, वो भी होरना रोड पर है। तो हमारे दूर दराज के इलाके जो हैं राशन से महरूम हैं, होरना पहुंचना पड़ता है। रोड पे 7 वार्डों पर मुश्तमिल हमारी होरना पंचायत है, जिसकी में से मैं हमारा एक खंडोल वार्ड होरना पंचायत का हिस्सा है, दूर दराज पहाड़ी इलाके में है। तो राशन डिपो हमें उम्मीद में होना चाहिए, जिसमें ध्रुवील के 4-5 वार्ड और हमारा खंडोल का वार्ड भी उसमें कवर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ आता हूँ। पीएचई डिपार्टमेंट खंडोल में हमारा एक होज कोई 50-60 साल पुराना बना हुआ, उसकी मैंने पहले भी मीडिया में एक बार वीडियो डाली थी। मरे हुए चूहे क्विंटलों के हिसाब से वहाँ से निकलते हैं, कीड़े मकोड़े। तो मैं पीएचई डिपार्टमेंट की क्या ही तारीफ करूँ, यहाँ क्या तारीफ करूँ मैं। मुझे ये करना चाहिए था कि वो मरे हुए चूहे लिफाफे में पैक करके लाने चाहिए थे, यहाँ टेबल पे रखने चाहिए थे, ताकि पीएचई डिपार्टमेंट को पता चलता कि हम लोग किस किस्म का पानी पीते हैं, हमारे बच्चे किस किस्म का पानी पीते हैं। वहाँ 1947 से लेकर अभी तक 77-78 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिले हुए, लेकिन हम लोग, मैं अपने आप को अभी भी समझता हूँ कि हम आज़ाद अभी भी नहीं हुए हैं, हम अभी भी उसे अंग्रेज के हाल में जीते हैं। तो वहाँ पे जो हौज है उसकी बिल्कुल छत नहीं है, पिछले 50-60 साल से छत के बगैर ऐसे नंगे आसमान के नीचे है, जो ही जिसको मर्जी आती है गंद डालता है, कीड़े मकोड़े, वहाँ पाइपलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। उसके नीचे हमारा एक प्राइमरी स्कूल भी फाल करता है, जिसमें कि 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो रोज बीमार होते हैं उस गंदे पानी की वजह से। तो पीएचई डिपार्टमेंट जो है इसकी तरफ भी अपनी तवज्जो मरकूज करे। उसके बाद हमारा एक होज जो अभी हाल ही में तैयार होकर इधर ननफल में तैयार हो गया, उसकी पाइपलाइन जो है अभी तक अधूरी है, ठेकेदार पता नहीं कौन है। तो उसके बाद इस हौज का जो है इसको चालू किया जाए, इसकी जो है ये पाइपलाइन जो है बिछाई जाए।
सबसे मेरा मेन मुद्दा जो है गवर्नमेंट पीएम श्री हाई स्कूल ध्रुवील, क्योंकि इसमें हमें 9 वैकेंसीज खाली है। जो मेरे पास रोस्टर है हेडमास्टर ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल पीएम श्री ध्रुवील, तो मैं यहाँ पे वो पेश करना चाहूँगा। हेडमास्टर की एक पोस्ट है वहाँ फिलअप है, 10 उम्र में रिटायर हो रहा है, वो भी खाली हो जाएगी। बहुत नाइंसाफी की बात है। टीचर्स की 5 पोस्टें थे, 5 में से 1 फिलअप है, 4 खाली। कोई नहीं सुन रहा है। सेव साहब के पास भी गए, डीसी साहब के पास गए, लेकिन उधर से उन्होंने क्या दिया हमें, 4 टीचर दिए उधर से वर्बली क्या करना है हमें, वो वापस ले जाए उनको, हमें कोई जरूरत नहीं, हम स्कूल को ताला लगा देंगे, हम बच्चों को कहीं और पढ़ा सकते हैं। वर्बली क्या करना है हमने उनको सर 10 नंबर सेशन तक वो दिए हैं, 4 टीचर वो भी दिए हैं, वो आरईटी वाले हाई स्कूल है, तो क्या ही पढ़ा सकते हैं वहाँ। उसके बाद मास्टर ग्रेड की 2 वैकेंसीज है वहाँ, 1 फिलअप है, 1 खाली है, पिछले 3-4 साल से खाली है। जूनियर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, फिलअप है। लैब असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, जब से लेकर स्कूल बना तब से अभी तक खाली पड़ा है। 2003 में हमारा गवर्नमेंट पीएम श्री हाई स्कूल ध्रुवील अपग्रेड हुआ है मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में, लेकिन 23 साल हो गए इस स्कूल को एज ए हाई स्कूल, लेकिन अभी तक वहाँ मिडिल स्कूल का स्टाफ भी पूरा नहीं है, तो हाई स्कूल का नाम पहले ही दे दिया। उसके बाद पीईटी की 1 पोस्ट है, फिलअप है। पीएम की 1 पोस्ट है, वैकेंट है। क्लास 4 की 2 वैकेंसियाँ दोनों खाली है। 9 वैकेंसीज हमारी जो है इस स्कूल में खाली है। तो मैं ऑनरेबल एमएलए से गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ों की ओर ध्यान दिया जाए। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ विदा होता हूँ। धन्यवाद।